हम लोग आज से एक नया टॉपिक जो है लाइट शुरू करेंगे, प्रकाश। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो है आपको संसार को समझना सिखाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। फिजिक्स में इसी टॉपिक से प्रश्न बनाया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, और जो भौतिक संसार है इसको भी समझेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब प्रकाश की वजह से ही देख रहे हैं। सब कुछ प्रकाश की वजह से ही देख रहे हैं। हम कुछ देखते हैं, जानवर कुछ देखते हैं, हमको कुछ दिखाई देता है, जानवर को किसी कलर का दिखाई देता है। तो संसार वास्तव में सब मिथ्या है, भ्रम है, कुछ है नहीं, वास्तविक कुछ नहीं है संसार में। सब जो है मिथ्या भ्रम है। हमको कुछ दिखाई देता है और वही चीज़ जो है, घास हमको हरी दिखाई रही, वही चीज़ जानवर को जो है शायद सफ़ेद दिखाई दे रही होगी, काली दिखाई दे रही होगी। तो ये सब संसार क्या है? कुछ नहीं, सब मिथ्या है, भ्रम है, कुछ नहीं है। बस आप इसलिए भौतिकी को समझना जरूरी है, इस इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। तो ये प्रकाश, वास्तव में प्रकाश जो है खुद दिखाई नहीं देता है। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश दूसरों को देखने में मदद करता है। अभी अंधेरा कर दे तो क्या कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। रात में वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो हमको वस्तु दिखने लगेगा। प्रकाश तो नहीं दिख रहा है। प्रकाश को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो कि प्रकाश का क्या रंग है, क्या रूप है, क्या आकार है, देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। लेकिन प्रकाश वस्तुओं को देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब प्रकाश, इसीलिए प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक क्या है? एनर्जी है, एक ऊर्जा है, ठीक है। और इसकी दोहरी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। इसका नेचर कैसा होता है? दोहरे प्रकार का नेचर होता है, ठीक है। एक तो ये कण के रूप में और तरंग के रूप में होते हैं। कण के रूप में होते हैं और तरंग के रूप में होते हैं। कण के रूप में ये जो है कण के जो है बंडल होते हैं, कण के बंडल होते हैं, जिनको फोटान कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? फोटान कहा जाता है, ठीक। तो ये कण के रूप में प्रश्न यहाँ से बन गया। फोटान क्या है? तो प्रकाश, कणकीय प्रकाश जो बंडल के रूप में पाए जाते हैं, कणकीय प्रकाश जो बंडलीय अवस्था में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। तो और दूसरी तरंग के रूप में चलती है। ये प्रकाश किस रूप में चलती हैं? तरंग के रूप में चलती हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये कैसी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। और ये चलती कैसे हैं? अनुप्रस्थ तरीके से चलती हैं। कैसे चलती हैं? ट्रांसवर्स चलती हैं, अनुप्रस्थ गति होती है। इस तरीके से इनका जो है चलने का गति होता है अनुप्रस्थ, ठीक है। जो है सीधे चलती हैं, अनुप्रस्थ चलती हैं। तो इसलिए जो है ये इनकी गति भी बहुत तेज होती है। लेकिन ध्वनि तरंग कैसे चलती हैं? वो अनुदैर्घ्य चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं। वो कैसे चलती हैं? लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं। उनकी चाल जो है इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे चलती हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगी इस तरीके से। और ये जो है अनुप्रस्थ चलती हैं। तो ये अंतर रखना, आपको याद रखना है कि प्रकाश, यहाँ से प्रश्न बनता है सीधे सीधे, प्रकाश किस तरीके से चलती है? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। प्रकाश कैसे चलती है? ट्रांसवर्स चलती है। और ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। कैसे चलती हैं? अनुदैर्घ्य चलती हैं, ठीक है। तो अब ये इनकी गति जो है प्रकाश की बहुत तेज होती है। ये जो है निर्वात में बहुत तेज चलती हैं। और जब कहीं पर कणों की व्यवस्था ज़्यादा घनत्व बढ़ने लगती है तो फिर इनकी गति धीमी पड़ने लगती है। तो निर्वात में सबसे तेज चलती हैं। फिर वायु, निर्वात मतलब उसमें हवा भी नहीं है, वायु भी नहीं है। फिर वायु मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा, और जल भी मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से निर्वात में बहुत तेज चलती हैं। उससे कम स्पीड कहाँ होती है? वायु में। और उससे भी कम स्पीड कहाँ होगी? जल में। उससे भी कम स्पीड कहाँ होगी? कांच में। और उससे भी कम स्पीड कहाँ होगी? हीरे में। और रास्ते में पड़ गया दीवाल, तो दीवाल को पारे नहीं कर पाएगा। यानी कि जो है क्या हो गया? कण बहुत जो है, कणों की व्यवस्था बहुत कम्पैक्ट हो गई, बहुत नजदीक नजदीक हो गई। तो इस तरीके से जो है प्रकाश, अब यहाँ पर प्रकाश की गति से प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश की गति क्या होती है? तो जो अधिकतम गति होती है, अधिकतम गति कहाँ होती है? निर्वात में होती है। तो अधिकतम गति आपको याद रखना है। तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये इसकी क्या होती है? गति होती है। प्रश्न ये भी दे सकता है ऑप्शन में इस तरीके से, 4 × 10⁸ या 3 × 10⁻10, 10⁻6, 10⁻7। लेकिन ऐसे भी दे सकता है 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर इसको 10 की पावर 8 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 लाख किलोमीटर आ जाएगा। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होती है? गति होती है, निर्वात में अधिकतम गति होती है। ठीक, तो प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी फास्ट ये चलती है, तभी तो सूर्य हमारा यहाँ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और मात्र 8 मिनट में हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। वो इस दौरान जो है निर्वात से चलती है, वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तब न मिलता है, इसके पहले तो बहुत तेज चलती है निर्वात में। सब कुछ क्या है? निर्वात है। ठीक, तो वहां चलती है, फिर बीच में जल भी मिल जाता है। जल किस रूप में? वाष्प के रूप में मिलता है। ठीक, तो उन सबको पार पूर करते हुए जो है कहाँ पहुंचती है? हमारे पृथ्वी पर 8 मिनट 5 सेकंड में, 8 मिनट 5 या 6 सेकंड में हमारी पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। ठीक, तो ये जो है अनप्रस्थ तरीके से चलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और अगर स्रोत की बात करें तो प्रकाश के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। प्रकाश के मुख्य रूप से 3 स्रोत की कैटेगरी हमने बनाई है। एक तो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में सूर्य तारे हैं, आ जाते हैं। सूर्य और तारे ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तारा भी क्या होता? सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो इस ब्रह्मांड में सूर्य तारे जितने भी हैं सबका क्या है? खुद का अपना प्रकाश है। सब में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्जन होता है और सब जलते हैं। सब क्या करते हैं? जलते हैं। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और वो जलते हैं ईंधन के रूप में और प्रकाशित होते हैं। ठीक, तो सूर्य और तारे ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। किसके? प्रकाश के। तो हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है जो प्राकृतिक रूप में पहुंचता है। इसके अलावा कुछ जीव जंतु, भगवान ने कुछ जैविक व्यवस्था जीव जंतुओं को भी जो है प्रकाशमान बना दिया। उनके भी खुद के प्रकाश होते हैं कुछ जीव जंतु। जैसे तुमने शायद नहीं पकड़े होंगे, हम लोग तो पकड़ते थे जुगनू। क्या पकड़ते थे? जुगनू पकड़ लेते थे रात में उड़ते। अब तो जुगनू भी कम दिखाई देते हैं। हमारे समय में शायद अब गाँवों की व्यवस्था वैसी हो गई, नहीं तो पहले हम लोग जब गाँव में रहते तो प्योर गाँव होता था, मतलब पर्यावरण इतना डिस्टर्ब नहीं होता था। तो जुगनू जो है रात में खूब उड़ते थे और उनके पीछे भागते थे, फिर पकड़ लेते थे हाथ में, फिर मुट्ठी में बंद करते थे, बाल में किसी के रख देते थे, चमकता था। तो ये सब खेल खेलते थे। तो जुगनू ऐसे ऐसे जो है जो जुगनू है, जो जैविक स्रोत है, तो इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ से प्रश्न आएगा, जुगनू क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है। जुगनू क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है। तो ये शब्द आपको याद रखना है। जो जैविक तत्व हैं, जो जैविक पदार्थ हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका अपना खुद का अगर प्रकाश होता है तो वो क्या कहलाते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ऐसे ही कुछ मछलियां होती हैं, ऐसे ही कुछ मछलियां होती हैं जो प्रकाशित होती हैं, जैसे जेलीफिश, जैसे जेलीफिश। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जेलीफिश किस प्रकार की मछली है? बायोल्यूमिनेसेंस प्रकार की, बायोल्यूमिनेसेंस प्रकार की है। जेली मछली जो होती है कुछ इस तरीके से। अभी एक मूवी आई थी कौन सी? अरे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अरे वो उसमें जल में दिखाया गया है सब कुछ, उसका नाम है ध्यान नहीं, भूल गया। वो मतलब विदेश की मूवी थी, हिंदी में जो है इसको डब करके दिखाया गया है। विदेश की नहीं, इंडिया की ही थी। मैं देख के आया था। उसमें इंसान जो है पूंछ वाले इंसान दिखाए गए हैं। क्या नाम है उसका? नाम भूल गया हूँ। हाँ, सब नीले नीले से हैं। और पानी, आधी मूवी तो पानी में चलती है, आधी मूवी आसमान में उड़ती है। तो पानी में जब दिखाते हैं तो वहाँ पर जेली फिश वगैरह दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से संरचना। हाँ, अवतार है। हाँ, अवतार, अवतार ही नाम था मूवी का। तो उस हाँ, तो जेली फिश जो है इस तरीके से ऐसी संरचना की होती है। ठीक, इस तरीके से जेलीफिश, और उनमें जो है इस तरीके से पूंछ से होते हैं और ये चमकते रहते हैं। जेलीफिश जो है चमकते रहते हैं। तो समुद्र के अंदर ये अगर इनकी कॉलोनी देखोगे तो बहुत प्रकाशित हो जाता है पूरा। जहाँ ये रहते हैं, इनकी कॉलोनी जहाँ होती है, जहाँ पर जेलीफिश पाई जाती हैं, तो पूरा जो है सब समुद्र पूरा प्रकाशित हो उठता है। तो ये जो है ये भी क्या कहलाते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये जैविक होते हैं, इनको ईश्वर ने जो है प्रकाश प्रदान किया है, स्वयं का प्रकाश होता है। और एक कृत्रिम प्रकाश होता है, जैसे स्विच दबाए बल्ब में रोशनी जल उठी, तो ये क्या है? कृत्रिम प्रकाश है, जो रात के अंधेरे में हम लोग प्रकाशित करते हैं। लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, जलती मोमबत्ती प्रकाशित हो गई, जलता हुआ लैंप क्या हो गया? कृत्रिम प्रकाश हो गया। ठीक है, ये जितने भी माचिस की तीली माचिस जलाए, फौरन से जल गई, वो क्या है? कृत्रिम प्रकाश हो गई। तो ये सब क्या है?
प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है। तो 3 कैटेगरी में प्रकाश के स्रोत को हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राकृतिक, जैविक और कृत्रिम। अब जो वस्तु है, क्योंकि प्रकाश का काम क्या है, वस्तुओं को देखना। हम जो वस्तु देख पाते हैं, कोई भी वस्तु हमारे सामने, ये मोबाइल कैमरा स्टैंड लगा हुआ है, हमारे सामने तुम लोग बैठे हुए, खिड़की, ये सब किस वजह से संभव हो पाई, प्रकाश की वजह से देख पाना संभव हुआ। तो इसलिए प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रदीप्त वस्तु, एक कौन सी वस्तु, प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु अर्थात जो स्वयं में चमकती हो, जिसके पास प्रकाश हो, चाहे वो कृत्रिम प्रकाश हो, चाहे जो है जैविक प्रकाश हो, चाहे वो जो है प्राकृतिक प्रकाश हो, तो वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनियस बॉडी। कैसी बॉडी, ल्यूमिनियस बॉडी, प्रदीप्त प्रकाश। जैसे सूर्य है, बल्ब है, लैंप है, ठीक है, मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है, जो है प्रदीप्त वस्तु है। ये सब कैसे हैं, प्रदीप्त वस्तु है, ल्यूमिनस बॉडीज है। और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज में जो चमकती नहीं, जलती नहीं है, कुर्सी, मेज, ठीक है, तुम सब, हम सब, ये सब क्या है, अप्रदीप्त है। हम चमकते नहीं, जलते नहीं हैं, ठीक है, तो हम सब क्या हो गए, अप्रदीप्त। जो है मेज, कुर्सी, जो कुछ भी दिख रहा है, सब अप्रदीप्त। और तीसरा है पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको प्रकाश पार करके चली जाती है। वो इसलिए पार जो है, हमको उसके पार कोई चीज दिखाई, जैसे कांच यहाँ पर लगा दिए, तो कांच के पार भी तुम लोग दिखाई दोगे, कांच के। तो ये किस लिए संभव हो पाया, क्योंकि प्रकाश पार करके चला गया, प्रकाश पार करके चला गया, इसलिए उस पार भी हमको, कांच के उस पार भी हमें दिख रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो वो पारदर्शक हो जाता है। या फिर पन्नी वगैरह हो गए, सफेद पन्नी, ठीक है, तो वो भी पारदर्शक होता है। तो ये सब क्या होते हैं, पारदर्शक वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो क्यों संभव हुआ, क्योंकि प्रकाश उसको भेद करके चली गई। अब इस दीवार के पार हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश इसको पार करके नहीं जा पा रही है, इसलिए इस दीवार के पार हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा प्रकाश बनाओ कि यहाँ से टार्च मारो और उस पार चली जाए, तो अब दीवार के पार भी देख सकते हो, संभव है। ऐसा प्रकाश बना दो, तो ऐसा प्रकाश बन जाए जो दीवार को पार करके चली जाए, तो हम उसके पार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में ये भी संभव हो जाएगा। प्रकाश ही तो है, तो यहाँ प्रकाश, बस ऐसे ही तो प्रकाश को खोजना है कि जब कांच को पार करके चली जाती है, तो दीवार को भी पार करके चली जाए। तो वैसा अगर किसी के पास प्रकाश हो जाए और वो जलाए जैसे उस प्रकाश को, और उस दीवार को पार चली जाए, तो दिख जाएगा। तुम्हारे शरीर पे मारेंगे तो तुम्हारे पीछे क्या है वो सब दिख जाएगा, शरीर के अंदर दिख जाएगा सब, क्या क्या है, जो है हृदय कहाँ है, क्या है, तो वो सब ऐसा प्रकाश बनाना पड़ेगा, ऐसे प्रकाश की खोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे वस्तु जो है पारदर्शक वस्तु कहलाती है। और कुछ वस्तुएं होती हैं अर्ध पारदर्शक, कुछ वस्तुएं होती हैं अर्ध पारदर्शक, ट्रांसलूसेंट। कैसी होती हैं, ट्रांसलूसेंट, यानी उसमें तो प्रकाश क्या होगा कि मतलब आधा प्रकाश तो पार कर जाएगा और आधा प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमको पूरी तरीके से स्पष्ट तौर से उसके पार नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे को बोलते हैं अर्ध पारदर्शक। जैसे हम एक जो है ये कागज है, इस पर हमने तेल भिगो दिया है, इस पर क्या डाल दिया है, तेल डाल दिया है। अब इसमें अगर हम उस पार देखेंगे तो स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन हल्का फुल्का दिख रहा है। अगर इसमें हम मिट्टी का तेल गिराते तो थोड़ा और बढ़िया पारदर्शक बन जाता, ठीक। हमने कहा कौन, मिट्टी का तेल मिला भी नहीं था हमको, तो हम कड़ुआ का तेल जो कि मोटा होता है तो वो गिरा लाए थे। अब मिट्टी का तेल गिराते तो तुम लोग भी दिखाई देते, ठीक है। तो ये क्या है, अर्ध पारदर्शक है। ये क्या है, तेल में भीगा हुआ कागज क्या है, अर्ध पारदर्शक है। या इसी प्रकार से कुछ ऐसे और भी मतलब कागज आते हैं जो ट्रेसिंग कागज जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ट्रेसिंग कागज वगैरह सब क्या है, अर्ध पारदर्शक है, मतलब उसके पार स्पष्ट नहीं दिखेगा। लेकिन कांच के पार क्या है, स्पष्ट दिखाई दे जाता है, तो इसलिए कांच पारदर्शक हो गया। लेकिन ट्रांसपेरेंट कागज जो वैसे होते हैं, जो आप जो ट्रेस करते हो, भाई नक्शा वक्शा अगर छापना है तो ट्रांसपेरेंट कागज पे छाप लेते हैं, कोई मानचित्र जैसे नजरी नक्शा बनाना है, ठीक है। तो वो अब ये भी क्या है, एक तरीके से जो है ट्रेसिंग पेपर बन गया। इस तरीके से हम लोग मिट्टी के तेल में कागज को भिगो लेते थे, फिर नक्शा उस पर बनाते थे, ट्रेसिंग पेपर बना लेते थे घर में। अब तुम रेडीमेड बाजार में बने हुए आते हैं, ठीक। तो कागज जो है तेल में भिगा हुआ, ये सब क्या किसके उदाहरण है, ट्रांसलूसेंट के, अर्ध पारदर्शक। और कुछ वस्तुएं होती हैं जो पूरी तरीके से अपारदर्शक होती हैं, पूरी तरीके से अपारदर्शी होती हैं। तो जितनी धातुएं हैं सब क्या है, अपारदर्शी हैं। धातुओं के पार जो है प्रकाश नहीं जा पाता है। ये ठोस दीवार खड़ी है, ये क्या है, अपारदर्शी है। कि
तो ये सब जिन वस्तुओं को प्रकाश पार करके दूसरी तरफ नहीं जा पाता है वो सब वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी। तो इस तरीके से वस्तुओं की हम 5 कैटेगरी, 5 जो है श्रेणी निर्धारित कर सकते हैं प्रकाश के आधार पे। और प्रकाश से ही छाया बनती है, प्रकाश के कारण ही क्या बनती है? छाया, शैडो बनती है। उसमें बनती क्या है शैडो? जैसे यहाँ से मान लो प्रकाश से मान लो टॉर्च की रोशनी जला रहे हो या फिर सूर्य का प्रकाश है, और यहाँ पर जो है इसके सामने यानी प्रकाश के सामने जो है एक जो है खड़ी कर दिया कोई चुनमुनिया को, ठीक, चुनमुनिया कोई जो है एक बच्ची खड़ी है और इसके पीछे जो है एक पर्दा सा लगा हुआ है, ठीक, पर्दा मतलब कोई जो है दीवार हो गया। तो अब ये इसकी रोशनी इस तरीके से इसको पार नहीं करके जा पाएगी, इसकी रोशनी इसको पार करके नहीं जा पाएगी, साइड से निकल जाएगी ऊपर नीचे से। तो यहाँ पर इसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। यहाँ पर इसकी छाया बनेगी जो कैसी होगी? काली होगी। जो कैसी होगी? काली होगी, ठीक है। तो ये छाया पीछे बनती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है उसके पीछे बनेगी, और लाइट जो है सामने से पड़ेगी किसी वस्तु के, तो उस वस्तु की क्या बनेगी? छाया बनेगी। तो प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु की क्या बनती है? छाया बनती है। और प्रकाश वस्तु कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। अब कांच रख दो धूप में, उसके पास जो है तो उसकी छाया उतनी स्पष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि कांच पूरी तरीके से प्रकाश को नहीं आर पार कर पाती है ना, पूरे प्रकाश को, कुछ प्रकाश को रिफ्लेक्ट भी करती है, तो इसलिए उसकी बहुत ही अस्पष्ट सी छाया दिखाई देगी। लेकिन हम इंसानों की छाया पूरी तरीके से दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग क्या है? अपारदर्शक हैं, अपारदर्शी हैं, तो इसलिए हमारी छाया पूरी बनती है। तो इस तरीके से छाया भी किसके कारण संभव हो पाया? प्रकाश। इसीलिए मैंने कहा कि प्रकाश बहुत ही इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की ही सबसे मौलिक चीज है, ये ऊर्जा है, सबसे मौलिक ऊर्जा है। इसके कारण ही जो है हम यहाँ पर सब कुछ संभव हो पाया है। अब देखो, अब इस प्रकाश का इतना महत्व है, तो प्रकाश के कारण हम लोग बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जो कुछ भी वस्तुएं देख रहे हैं सब किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन के कारण। ये सब रिफ्लेक्शन के कारण संभव हो पाया। दीवार देख रहे हैं क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आ रही है, प्रकाश वहां गई, टकराई और हमारे आंखों पे आ गई, तो हमको दिख गई कि ये दीवार है। तो रिफ्लेक्शन के कारण, ये परावर्तन के कारण ये संभव हो पाया है। और कभी कभी जो है हम लोग जो है भ्रम में पड़ जाते हैं, हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं रेगिस्तान वगैरह में, या तुम अभी जो है सड़कों पे जाओगे गर्मी में तो पता चलेगा आगे जो है सड़क गीली है, आगे सड़क, और तुमको वो गीली सड़क कभी मिलेगी नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे गीली सड़क आगे चली जाएगी, दिखती है ना गीली सड़क। तो वो सब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में आपको लगेगा कि पानी दिख रहा है, प्यासा आदमी जा रहा है, उसे लगेगा कि पानी दिख रहा है, आगे पानी भरा हुआ है रेगिस्तान में। अब वो उस पानी की तलाश में भटकता रहेगा। वहां पर जो है मृग, हिरन जो है पानी की तलाश में भटकती रहती है, इससे उसको लगता है कि पानी वहां है, पानी वहां है, पानी उसको मिलता नहीं। जैसे आगे जाएगी पानी आगे खिसक जाएगा। तो इसको कहते हैं मृग मरीचिका। क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो इसका जीवन में कैसा उपयोग है, ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का पढ़ेंगे। प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। जैसे प्रकाश जो है किसी मतलब माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका उदाहरण हम लोग उदाहरण सहित पढ़ेंगे कि वायु से या जो है प्रकाश अगर जल में जाता है, जैसे तो उसमें अगर कोई छड़ी आपने गिलास भरे पानी में डाल दिया तो नीचे जो है छड़ी उसकी दिशा बदल जाएगी, टेढ़ी दिखाई देगी। या सिक्का डालोगे तो सिक्का ऊपर दिखाई देगा। तो ये सब किस कारण है? अपवर्तन के कारण होता है। तो रिफ्रैक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे अध्ययन। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश जो सफेद लाइट दिख रही है हमको, सफेद प्रकाश है, अगर इसके सामने प्रिज्म रख दोगे, प्रिज्म एक जो है ऐसी कांच है जो त्रिभुज के आकार की होती है, ठीक है। कांच को आप तिकोना काट दो, मोटे कांच को, और उसमें प्रकाश मारोगे तो वो 7 वर्णों में उसका कलर विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन के कारण, विक्षेपण के कारण होता है। बरसात में आप देखते होगे इंद्रधनुष बन जाता है, बरसात में इंद्रधनुष बन जाता है। तो ये सब इसी कारण बनता है। तो ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रकीर्णन, आकाश हमको नीला दिखाई देता है तो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सुबह शाम जो है क्या नाम है, सूर्य हमको लाल दिखाई देता है सुबह के शाम और शाम के
सूर्य लाल दिखाई देता है, लालिमा वाला सूर्य। तो ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। ये सब भूगोल का भी टॉपिक है और फिजिक्स का भी टॉपिक है। ठीक, विवर्तन पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे। तुम लोग शायद नहीं बुलबुला बनाया हो, हम लोग बुलबुला बनाते थे। ठीक है, क्या करते थे, जो है सरफ को घोल लिए, ठीक, फिर उसके बाद में इसको फूंक मारते थे किसी पतली पाइप से, तो उसमें से क्या बनता था, बुलबुला बनता था। और वो बुलबुला बड़ा चमकता था, उस पर जो है चमक दिखाई देता है। तो वो किस कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। किस कारण होता है, इंटरफ्रेंस के कारण होता है, व्यतिकरण। तो ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश के दायरे में रहकर। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग आंखों के भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हाँ, लेंस का अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो है बायोलॉजी में हम लोग आंख का अध्ययन किए थे, उसको दूसरी तरीके से आंख का स्ट्रक्चर देखे थे। यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम हर चीज देखते हैं। तो एक उम्र के बाद जो है आंख कमजोर हो जाती है, दिखाई कम देता है, तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग अध्ययन करेंगे। दर्पण का अध्ययन करेंगे, जो परावर्तन है ये दर्पण के माध्यम से इसको समझाएंगे। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन दर्पण और एक जो है ग्लोबुलर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर दैनिक जीवन की जितनी भी वस्तुएं हैं कैसे काम करती हैं, यानी कि हमारा जो है एंटीना कैसे काम करता है, ये सब प्रकाश के कारण ही, मतलब परावर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश के मतलब परावर्तन के, प्रकाश का भी परावर्तन है और भी बहुत सारी तरंगों का परावर्तन होता है। तो एंटीना काम करता है उस विधि पर। हमारी टॉर्च जो है परावर्तन पे काम करती है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग चित्र के माध्यम से प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीजों को, वस्तुओं को जोड़ा जाए, जुटाया जाए। अब ये प्रिज्म अगर किसी के पास में हो तो लेके आना, ठीक है। और लेजर लाइट हो, लेजर लाइट जो मतलब लाल वाली आती, हरी वाली जो मारो जो है वो होगा, तो उसको भी ले आना। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल करके सारा चीज देखेंगे। ठीक है, मेला वाला में खरीद लाते हैं ना लोग, होगा किसी के पास होगा तो देखना। और प्रिज्म जो है कांच को फोड़ना, काटना त्रिभुज आकार का हो जाए तो ठीक है, नहीं देखता हूँ कोई। तो इस तरीके से ये सारा हम लोग अध्ययन करेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से, और जीवन को समझेंगे, बारीकी से वस्तुओं को समझना प्रयास करेंगे।